Hi everyone, this is Parth and we guys are coming here basically and we guys came here for one purpose and that is all about that this center is booked for just examination purpose, right? हम सभी जानते हैं आज एग्ज़ाम था और आज दोस्तों IBPS क्लरिकल का एग्ज़ाम था। आप देख रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोगों के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो गई। तो अभी मैंने एक स्टूडेंट को रोका और मैंने उनसे पूछा कि क्या एनालाइजेशन रहा आज एग्ज़ाम का। आइए देखते हैं कि आखिर कल का एग्ज़ाम क्या रहेगा और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्या पर्पस है, स्टूडेंट्स क्या पढ़ के आते हैं और आखिर क्वेश्चन क्या आते हैं, इन सब का हम एक एनालाइजेशन लेंगे। तो मैंने एक स्टूडेंट को रोका, इनका अभी इस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। सो आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस जनरली एंड शी इज़ गोना गिव मी सम आंसर्स। ठीक है, देखते हैं। तो आपका नाम क्या है? महक इनका नाम है। महक मतलब आज आपका क्लरिकल एग्ज़ाम था, राइट? IBPS क्लरिकल। महक पहले आपने तैयारी की थी? श्योर? वाओ, तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? जितना सोचा था उतना तो अच्छा नहीं हुआ, पर जितना सोचा था उतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन हो गया लेकिन फिर भी आप करके आए। ओके, ठीक है। तो मतलब मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, मैंने सुना है ये 3 सब्जेक्ट आते हैं, तो तीनों में से कौन सा बहुत सिंपल आया था? इंग्लिश इजी लगा मुझे थोड़ा। अच्छा, इंग्लिश ईजी था। वो दैट्स फाइन, इंग्लिश ईजी था। कैसे क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में? इंग्लिश में आरसी के क्वेश्चन आए थे। आरसी के क्वेश्चन आए थे और एरर डिटेक्शन आया था। हाँ, तो एरर मॉडरेट लेवल के थे, सिंपल थे या फिर कैसे थे? सिंपल थे एरर सिंपल थे। तो वेल अगेन दोस्तों, ग्रामर का एक पार्ट था जो सिंपल आया था, राइट? ओके, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट? नो, क्लोज टेस्ट नहीं था। क्लोज टेस्ट नहीं था, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं थे। आरसी में ये फ्लड था। हाँ, एंड वोकैबुलरी के क्वेश्चन थे आरसी में ही। वोकैबुलरी कैसी आई थी? पढ़ी हुई आई थी या फिर सोच से डिफरेंट आई थी? मॉडरेट थी, इजी भी नहीं कही, टफ भी नहीं कही। मतलब इजी भी नहीं थी, टफ भी नहीं थी, करने लायक थी, हम कर सकते थे। अच्छा, अभी आपने कहा जो आरसी आई थी वो समझ में आ रही थी? आरसी थोड़ा समझ में आ रहा था। मतलब स्टोरी बेस्ड आई थी आरसी या फिर इकोनॉमिकल एग्रीकल्चरल आई थी? स्टोरी बेस्ड तो नहीं थी, हाँ इकोनॉमिक एग्रीकल्चर। ओके, मतलब इकोनॉमिकल एग्रीकल्चरल बेस्ड थी। चलिए, ये तो बात रही इंग्लिश की, राइट? महक, व्हाट अबाउट मैथ्स एंड रीजनिंग? सर मैथ्स भी सिंपल थी, इजी थी। रीजनिंग थोड़ी मॉडरेट थी सर। रीजनिंग मॉडरेट थी। कैसे क्वेश्चन थे रीजनिंग में? रीजनिंग में पजल था, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, रो वाला पजल जो थी वो कैसी थी? अक्सर लोग, मैंने सुना है, पजल से घबराते हैं। पजल आप कर पाई? सर पजल तो नहीं हो पाई। आप नहीं कर पाई, लेकिन करने लायक थी? जी। ओके, पढ़ी हुई थी सारी, जो पढ़ा रखा है ना। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट अदर चैप्टर्स लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, पार्टनर, कुछ ऐसा? सर एक तो आया था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ओके। फिर न्यूमेरिक सीरीज आई थी, स्लॉक्स आया था और कंपैरिजन बेस्ड पजल आई थी। समझ गया, ये सब आए थे। तो रीजनिंग मॉडरेट लेवल की थी। और मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी? सर मैथ्स भी इजी थी, उसमें सिंप्लीफिकेशन आए थे, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस थे एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं था, क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्वाड नहीं आई थी, ओके। एंड और डीआई आया था एक, ठीक है, टेबल बेस्ड डीआई था। और टेबल बेस्ड डीआई आई थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टेबल बेस्ड डीआई आज के इस क्वेश्चन में आई है। एंड सर अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, वो मॉडरेट थे, इजी नहीं थे। अच्छा, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स के। सो वेल अगेन दोस्तों, महक ने हमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का एनालाइजेशन बताया। जीए का पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जीए नहीं आई थी। तो मतलब ऑल ओवर मैं कोशिश करूँगा कि हाँ, पेपर अच्छा आया था, राइट? सो महक, वेल ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड वी होप दैट यू शुड क्लियर द एग्ज़ाम। दोस्तों, ये फर्स्ट एनालाइजेशन था मेरा जो मैंने महक के संग किया। मुझे बहुत खुशी है, महक ने काफ़ी कुछ बहुत अच्छा बताया। और चूँकि हम सभी तैयारी करके आते हैं तो महक ने भी तैयारी की होगी, तो हमारी विशेष है महक के साथ। दोस्तों, ये एनालाइजेशन आपको आने वाले पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस देगा, बहुत इंपॉर्टेंस इन द सेंस आपको समझाएगा कि आखिर पेपर कैसा आता है और पेपर को हमें कैसे करना चाहिए। लेकिन मेरा एक लास्ट क्वेश्चन महक से रहेगा। महक, जहाँ आप एग्जाम में बैठे थे वहाँ किसी तरह का डिस्टर्बेंस था? नहीं सर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था? कोई टीचर पेपर में कभी कोई कि पेपर नहीं दे रहे हैं? मैंने अक्सर सुना है कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, लोग कीबोर्ड तोड़ देते हैं अंदर जाके। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, सब प्रॉपर काम कर रहा था, सबका बिहेव अच्छा था, कोई नॉइज़ नहीं था, राइट? सो वेल अगेन, as she has told everything clear that everything was well and good। तो दोस्तों, ये थी बात महक की। अब हम सेकंड एनालाइजेशन करेंगे, एक सेकंड बंदी से या बंदे से किसी से पूछेंगे, राइट? और देखते हैं कि क्या रहा एनालाइजेशन। दैट्स इट, थैंक यू।